तो हमने चढ़ाई बीच में ही रोक दी है और बीच में ही बैठे हैं क्योंकि ये हमारे हॉट लोग, इन्हें ऐसा लगा था कि इतनी ठंडी में ये बिना जैकेट के चल देंगे। हेलो गाइस, वी आर एट केम्प्टी फॉल्स मसूरी, डिस्ट्रिक्ट देहरादून। हम सबसे पहले आए हैं। तो गाइस, हमने हमारी छुट्टियां बर्बाद नहीं करी। आप लोग भी ऐसे मौका मिलते ही यूज किया है अपनी छुट्टियों का। मौका मिलते ही आप लोग भी घर से निकलो बाहर और एंजॉय करो। यस, पैसों का क्या है, अगर आप बाद में मेमोरीज काउंट करोगे। तो गाइस, अभी हम हैं सिरकंडा देवी टेम्पल, धनौल्टी। हेलो एवरीवन। तो आज सुबह सुबह हम लोग नहा धोकर रेडी हो जाते हैं क्योंकि आज हमें इस होटल से चेकआउट करना है और हमें नए होटल में जाना है। और यहाँ पर हम पहली बार टाइम से रेडी हुए हैं, हमारा लगेज भी आ गया है और जाने से पहले हम लोग कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो सब लोग रेडी हैं। अब हम सुबह सुबह रेडी हो गए हैं और मैं अभी रोड पे हूँ, ये बात कर रही है। अब हम दूसरे होटल में जा रहे हैं। ये है मेरा आज का आउटफिट। हेलो गाइस, वी आर एट केम्प्टी फॉल्स। यहाँ पे 2 झरने दिखेंगे हमें और 2 झरनों के बीच में हम फोटो खिंचाएंगे जैसे इसने खिंचवाई थी। यस, चश्मा पहन। तो हम लोग पहले केम्प्टी फॉल नहीं जाने वाले थे, लेकिन वो हमारे होटल से काफ़ी पास में था, तो हमने सोचा कि अब यहाँ आए हैं तो चल देते हैं। और आप ये देख सकते हो कि ये दिख रहा है जो झरना, वही है केम्प्टी फॉल। अब हमें बस नीचे की तरफ जाना है, तो हम लोग चल रहे हैं। देख के चलना। हेलो गाइस, वी आर एट केम्प्टी फॉल्स मसूरी, डिस्ट्रिक्ट देहरादून। हम सबसे पहले आए हैं आज केम्प्टी अभी फॉल्स शॉप में। खुली भी नहीं है, शॉप्स खुली भी नहीं है। और सच बताऊं तो ये बात बहुत अच्छी है क्योंकि हमारे फ्रेंड्स ना शॉपिंग करने में पूरा टाइम लगा देते हैं। पर हमें बहुत सारी लोकेशंस कवर करनी है, तो शॉप्स खुली नहीं है, इस वजह से हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। हाँ, और हमारे केम्प्टी फॉल्स पे फोटोज भी हो जाएंगी। पहले हम यहाँ नहीं आने वाले थे। अगर आप लोगों को भी टाइम बचाना है तो आप भी ऐसे ही केम्प्टी फॉल्स जल्दी आओ। हाँ, और शॉपिंग ना करो, मतलब कम से कम करो। हाँ, पर शॉप्स अच्छी है, वैसे बहुत कुछ मिल जाता है अच्छा अच्छा यहाँ पे, अट्रैक्ट हो जाते हैं अपन। तो ऐसा करो कि जब और बार्गेनिंग करो। हाँ, बहुत अच्छे से। जिसमें मैं बुरी हूँ, इसलिए मैंने शॉपिंग नहीं की। करती नहीं है, उनके प्राइजेस फिक्स होते हैं, बहुत रेयरली कोई करता है। और हम दोनों सबसे आगे चल रहे हैं। यस, क्योंकि हम ब्लॉग फोटोज खींचने। हाँ, और हम ब्लॉग भी बना रहे हैं। यस, इधर भीड़ लग रही है। आ रहे लोग, हम पहले नहीं है। हाँ गाइज, सॉरी, हम हमारे शब्द वापस लेते हैं। हम पहले नहीं हैं, यहाँ पे थोड़े थोड़े से हैं, फिर भी हम पहले हैं। फिर भी जल्दी आए हैं। फैमिली दिख रही है इधर, और बच्चे हम नहीं आज आए। रेड और व्हाइट पहन के आए हैं। कैसे लग रहे हैं हम? कमेंट में बताना। Leave us one comment, your share and your subscription. यस, But we don't have YouTube channel ना. YouTube channel needs subscription. Instagram needs follower. आई हैव यूट्यूब चैनल। Like, share and subscribe. ठीक है, बंद करते हैं, आगे का दिखाएंगे। तो यही है वो 2 झरने जिसे देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। और जल्दी आने का फ़ायदा तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि आसपास कोई भीड़ नहीं है, नीचे भी कोई भी नहीं है, वरना हर कोई यहाँ पे नहाता हुआ ही दिखेगा आपको और फ़ोटोज़ भी नहीं आ पाएगी उस चक्कर में। तो अगर आप लोगों को भी आना है तो आप भी जल्दी आइए, ताकि आपकी भी फ़ोटो अच्छे से हो जाए और आप नज़ारा भी अच्छे से एंजॉय कर सको। तो दोस्तों, हम बचाने की कोशिश करें, लेकिन हमारे दोस्त शॉपिंग में उलझ ही गए आखिर फिर। क्योंकि शॉप्स ओपन हो गए हैं और अब हम हो रहे हैं लेट। और हमें करना था आइसक्रीम। खाऊंगी कश्मीर जाऊंगी। कैसे जा रहे थे अपन? सॉरी, मसूरी जा रहे थे हम। Oh, yes, we are in Mussoorie. So we are in Kempty Falls, Mussoorie. हो गया, बता दिया हमने। नहीं, वापस अभी वो कश्मीर चली गई थी यार, वापस लेकर आई हूँ मैं उसको केम्प्टी फॉल्स। वो बंदर आ गया फॉल। ये लड़की अपना जैकेट भूल गई थी,
जगह जगह अपना जैकेट भूल रही है। अभी भी यहाँ आके बैठ गई थी और एक शॉप पे जैकेट भूल गई थी। ये आ रही है अभी। बता दिया मैंने, जैकेट भूल गई थी। होता रहता है बड़े बड़े, होता रहता है गाइस, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाता है इंसान। पर ये हर जगह भूल रही है, ये नीचे भी भूल गई। क्या जैकेट भूल नहीं रही थी, मैंने रखा था मैं बैग लेके आई, फिर बैग लेके आई, फिर मैंने बैग इधर रखा था। हाँ, फिर मैंने बोला तो मैं उतारने वाली थी, कैसे कर रही है ये ब्लॉगर, बहुत ऐसी है, कुछ काम नहीं करती, सुबह लेट उठती है, सबको लेट करवाती है और ऊपर से मेरे को ब्लेम कर रही है। टाइम से तैयार हुई थी मैं। तो दोस्तों हमारे बीच थोड़ा सा हो गया है झगड़ा, इसलिए हम यहीं पे ब्लॉग बंद करते हैं। ये भी भूल गई है, यहाँ सब कुछ न कुछ भूल रहे हैं। गाइस जैसे कि मैंने कहा, बड़ी बड़ी शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। गायनेकोलॉजिस्ट है, इनकी क्लिनिक पे ज़रूर जाए। कार में बैठते ही ये सो जाती है। और अब हम लोग पहले नए होटल में चेक इन करने वाले थे, लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम आ रहा था कि गाड़ी अंदर नहीं जाएगी और वो लोग अपनी गाड़ी भेज नहीं पा रहे थे। तो हम अब लगेज के साथ ही धनोल्टी जा रहे हैं। और धनोल्टी का रास्ता वही है जो लिंडोर के लिए था। तो अभी हमारे ड्राइवर भैया हमें उसी रूट से लेके जा रहे थे, लेकिन कल उन्होंने हमें मना कर दिया था। चलो कम से कम हम धनोल्टी तो जा रहे हैं। और यहाँ हम पहुँच जाते हैं धनोल्टी। चलिए देखिए। चलिए दोस्तों, तो आज मैं दिखाती हूँ आपको धनोल्टी। इतना चढ़ा है जीवन में, इतना चढ़ा है, इतना मैंने जीवन में भी नहीं चढ़ा है जितना यहाँ चढ़ रही हूँ। नीचे से और इसे कहते हैं सुकून। तो हमने चढ़ाई बीच में ही रोक दी है और बीच में ही बैठे हैं, क्योंकि ये हमारे हॉट लोग, इन्हें ऐसा लगा था कि इतनी ठंडी में ये बिना जैकेट के चल देंगे। अब हम वापस नीचे गए हैं कुछ लोग इनके जैकेट स्वेटर सब कुछ लेने के लिए। तो हम बीच में बैठे हैं, फिर जाएंगे आगे। हम जैकेट्स का वेट कर रहे हैं। हाँ, फिर वहाँ पर जाना है, फिर लंबी चढ़ाई चढ़ेंगे। में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। बाय। तो यहाँ हमें ये डॉगी मिलता है जिसका नाम हमने शेरू रख दिया है। ये हमारे साथ मंदिर भी आएगा और वापस भी आएगा। हम लोग जिप लाइन से जाने वाले हैं और अभी हमारे मेंबर टिकट ले रहे हैं, इसलिए हम वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं। और इसकी प्राइस है 225 पर पर्सन, 215 फॉर ईच, अगर आप 15 रुपये। तो यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ थी और पहले हम लोग पैदल जाने वाले थे, लेकिन कुछ लोग हमारे चल नहीं पा रहे थे, जैसे कि मैं। इसलिए सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम इससे जाएंगे। तो हम यहाँ हमारी बारी का वेट कर रहे हैं। और हम सब लोगों का मैक्सिमम का तो फर्स्ट टाइम ही हम लोग इसमें बैठ रहे हैं, तो सभी एक्साइटेड हैं। और हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता कि इसे क्या बोलते हैं, लेकिन हम खुश हैं कि हम इससे जा रहे हैं। ये कैब तुम्हारा है? हम अभी है जिप लाइन में। रोप लाइन, खटोला। पहली बार बैठ रहे तो हमको जरा ढंग से नहीं पता। जल्दी बोलो, ऊपर पहुंच जाएंगे। उड़न खटोला बोल दो बस। खटोला एक लिफ्ट में जो हवा में उड़ रही है। हवा लिफ्ट है ये। कुछ तो है जिसमें हम बैठ के जा रहे हैं। तो ये है माता सुरकंडा देवी टेम्पल। सबसे पहले ऊपर आते ही हम लोग माता के दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद हम पूरे मंदिर में घूमते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था
तो हम पूरा दिन आज यहीं बैठ के निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर है ना मौसम बहुत जल्दी बदल रहा था। जब धूप है तो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही बादल आ रहे थे इतनी ठंड लग रही थी, तो हर 5 मिनट में मौसम चेंज हो रहा था। तो हमें यहाँ अच्छा लग रहा था, इसलिए हमने सोचा कि कहीं और जाने से अच्छा हम यहीं बैठ के एंजॉय करते हैं। हमने सोचा था कि यहाँ से हम सनसेट देखेंगे। और जब स्नोफॉल होती है यहाँ पर, तो ये पूरा मंदिर और पूरा मंदिर का रास्ता पूरा बर्फ़ से ढका होता है, तो इतना सुंदर लगता है। तो आप जब भी आओ तो आप उसी सीज़न में आना। हमारा तो छुट्टियों का इशू था, इसलिए हम जल्दी आ गए। जब भी हमें मौका मिलता हम छुट्टी का यूटिलाइज़ करने के लिए निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। लेकिन अगर आपके पास है टाइम तो आप उसी सीज़न में आइए जब स्नोफॉल हो रहा है, तो आप और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो गाइस अभी हम हैं सुरकंडा देवी टेम्पल धनौल्टी। यहाँ की मान्यता है कि ये देवी शक्तिपीठ में से एक है, जिसके हमें हमारे वैभव ने बताया है। और मैंने यहाँ एक स्टोरी पढ़ी कि जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माँ सती को नहीं बुलाया था, पर फिर भी सती बिना परमिशन के चले गए, और वहाँ उनको अपमानजनक बातें शिव के बारे में सुनने को मिली। तो गुस्सा होकर वो यज्ञ कुंड में खुद को समर्पित कर गए। और फिर वो सती माता का शव लेके भगवान शिव पूरे हिमालय में घूमे थे, रो रहे थे। तो विष्णु ने अपने चक्र से उसको शिरच्छेद कर दिया, और वो जो सिर जहाँ पड़ा उसको सुरकंडा देवी का टेम्पल बोला गया है। ऐसी स्टोरी है। सो दर्शन के बाद और काफ़ी देर बैठने के बाद हम लोग आ जाते हैं मैगी खाने के लिए, जो कि मंदिर के जस्ट पीछे की साइड ये कुछ रेस्टोरेंट बने थे, तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं। तो हमने आगे आ गया बोल के ये मुझे ऊपर से नीचे तक पैदल पैदल लेके आए हैं और अभी तक आया नहीं है। ये आ गया तो 5-10 नहीं, बीच बीच में ये पैर दबा के दे रही है। शेरू भी आया है हमारे साथ में। शेरू दिखाती हूँ। शेरू, ए शेरू, शेरू कचरा नहीं खाते। शेरू 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 अभी तक नीचे नहीं आए, और हमने दोनों तरफ का टिकट लिया था, लेकिन इनको सनसेट देखना था ना। सनसेट हो रहा है, यहाँ मैं सेट हो गई, अपसेट हो गई। पैर भी अपसेट हो जाने वाले हैं हमारे। चलो, वैसे पैदल चलने में भी मज़ा आ रहा है। इतना ऊपर नहीं है, पर हम 2-3 दिन से बस चल ही रहे हैं, इस वजह से बस मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। और हमारी शालिनी छोटी सी भी तो है, हाँ, बच्ची ही तो है, इसलिए बेचारी। प्यारे दिख रहे हैं हम। ये व्यू दिखाऊं क्या? सनकिस्ड नहीं दिखेगा यहाँ से, आप हमको ही देखो। क्या व्यू देखना, वो तो हम डाल ही देंगे। यस, हम हैं ना आप लोगों का व्यू। चलो बस। चुपक 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 चुपक, मजा आई मजा आई। तो गाइज हमने हमारी छुट्टियां बर्बाद नहीं करी। आप लोग भी ऐसे मौका मिलते ही फुल यूज किया है अपनी छुट्टियों का। मौका मिलते ही आप लोग भी घर से निकलो बाहर और एंजॉय करो। यस, पैसों का क्या है, अगर आप बाद में मेमोरीज काउंट करोगे, ऐसा नहीं सोचोगे कि हमने कितने पैसे खर्च किए थे ट्रिप में, वो तो याद भी नहीं रहेगा, पर मेमोरीज फॉर श्योर फॉर लाइफ टाइम। और बाद में चढ़ भी नहीं पाओगे इतना ऊपर ऊपर, इसलिए अभी आ जाओ। और अभी तो 30s में ही बुढ़े हो रहे अपन लोग, इसलिए 20s में ही आ जाओ। हालांकि हम 20s में नहीं रहे, मैं तो हूँ यार। शेरू यही था। फिर हम धनौल्टी से निकल ही रहे थे कि हमें रास्ते में फाइनली दिख जाता है सनसेट, तो हम लोग हमारी कार रुकवा लेते हैं और थोड़ी देर बैठ के सनसेट का मज़ा लेते हैं। और उसके बाद हम लोग चलते हैं नए होटल की तरफ। तो होटल की तरफ जाते जाते रास्ते में हमें फिर से एक प्यारा सा नज़ारा मिलता है, और आज चांद इतना सुंदर, इतना खूबसूरत लग रहा था कि हम अगेन हमारी कार रुकवा लेते हैं। और आप लोग भी देखिए कि कितना प्यारा चांद लग रहा था उस दिन। फिर हम लोग आ जाते हैं मॉल रोड पर।
मॉल रोड की गलियों में आ गए क्योंकि हमारा और मजदूर बनकर आए, हमारे पास बहुत सारा सामान है और क्योंकि हमारा नया होटल इधर ही है। क्योंकि अगेन वही प्रॉब्लम हो रहा था कि ये कमर्शियल एरिया के बीच में हमारा नया होटल है, तो वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती है। तो हम का कुछ दूर तक तो हमें अपना लगेज लेके पैदल ही जाना पड़ेगा, उसके बाद होटल वाले अपनी टैक्सी वगैरह पहुँचा देंगे। तो हम पहुँच गए हैं थोड़ी दूर तक। यहाँ पे हमारे नए होटल की नई टैक्सी हमें लेने आने वाली है, अभी वो आई नहीं है, तब तक हम वेट कर रहे हैं। और यहाँ ये गाड़ी आ जाती है, हम सब लोग अपना लगेज रख देते हैं और पहुँच जाते हैं हमारे नए होटल में। तो यहाँ पर हम चेक इन कर लेते हैं और सीधा पहुँच जाते हैं रूम में। यहाँ का रूम कितना प्यारा है। तो यहाँ का रूम उस वाले के कंपेयर में बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसा हम कुछ नहीं पीने वाले हैं। तो फाइनली हमको अच्छा रूम मिल गया है। ये कुछ ऑर्डर कर रही है, कर नहीं पा रही है, सॉरी। मैं एक्स्ट्रा एक्टिव हो गई हूँ इस अच्छे रूम को देखकर। और हमारी प्रतीक्षा जा रही है नहाने के लिए क्योंकि वो थक गई है। और मुझे वहाँ नहाने का मन नहीं था उस होटल में, इसलिए मैंने स्मार्ट गर्ल, इसने सोचा अच्छे होटल में ही नहाऊंगी और हम उस गंदे होटल में ही नहा के आ गए। तुझे वापस भी नहाने का ऑप्शन है। इतना कष्ट कौन करेगा गाइस इतनी ठंड में। अगर अच्छे होटल में नहाने वापस ना ले जा। कल नहाऊंगी ना, कल सुबह नहा के जाएंगे यहाँ से। 4:30 बजे। 4:30 बजे जा रहे हैं यहाँ से? हाँ तो सुबह नहाऊंगी, मैं नहा लूंगी। क्या गर्म पानी ऑनसन गर्म कर लूंगी और नहा लूंगी। तो सोएगी नहीं मतलब? जब बोलेगी तुम लोग होके आओ, मैं सो रही हूँ। यहाँ बिना नहाए चल रही है। गाइस ये 4:30 बजे उठेंगे सिर्फ एक उगता सूरज देखने के लिए। उगता, सॉरी उगता। रोस्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं ये। तो क्यों छोड़ना? रुला रुला देते हैं ये, ऐसे लोग हैं। तो वही है हमारे कारण जो अच्छे ना। तो पहले हम लोग रूम में ही खाना बुलाकर खाने वाले थे, लेकिन मेरी फ्रेंड है एक जिसे सबके साथ नीचे ही बैठ के खाना था, तो अब हम सब लोग जा रहे हैं नीचे खाना खाने के लिए। हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। चालू ही नहीं किया था। हम खाना खाने के लिए नीचे। पहले लिफ्ट चालू नहीं हुई थी तो हम सीढ़ियों पे चले गए थे, फिर अचानक से चालू हुई तो वापस भाग के वापस आए। यहाँ हम नीचे आ जाते, लेकिन हमें हमारे फ्रेंड्स नहीं मिल रहे होते, तो हम सब जगह ढूंढ रहते हैं। और उन्होंने कहा कि रिसेप्शन पर आ जाओ, लेकिन हमें रिसेप्शन भी नहीं मिल रहा होता। वापस पैदल लेके आई है ये मुझे। अब इसको रिसेप्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ कहाँ आ गई, चलना लिफ्ट से चलते ना। इतनी चूतिया लड़की है, घुमा फिरा के वापस 3rd फ्लोर पे हमारे ही रूम में लेके आ गई है। क्या करूं मैं इसका, मार भी नहीं सकती। फिर से लड़की हाँ ना। तो यहाँ केक कट करेंगे, फोटोज का आएंगे। तो यहाँ फोटो लेने के लिए ये मेरे को पैदल पैदल लाई है।
सो बीच की सारी क्लिप्स मुझसे गलती से हो चुकी थी डिलीट, तो वो तो मैं नहीं डाल पाई। लेकिन खाना वाना खाने के बाद हम लोग वापस आ जाते हैं हमारे रूम में। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।